मेरा व्यापार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा लॉ एंड ऑर्डर वो एकदम सतर्क है। आज खड़े होके किसी को भी मैं कुछ कह सकता हूँ। एक समय ऐसा था कि हम पिटने के बाद भी व्यापारी चुपचाप से भाग सकते थे, क्योंकि थाने नहीं पहुँच पाते थे, FIR नहीं दर्ज करवा पाते थे। आज हम खुलेआम सोशल मीडिया के माध्यम से IGRS के जेवर में एशिया का नंबर 1 जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। व्यापारियों ने कब से मांग कर रखी थी। आगरा तो टूरिज्म की हब है, और कब से मांग कर रहे थे हम लोग। कभी TTZ आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था, कभी बोलते थे खेरिया मोड़ पे बन नहीं सकता है, घनी बस्ती है। संसाधनों का उपयोग करके उसका समाधान निकालना, ये योगी सरकार से अच्छा कोई नहीं जानता। 2027 में योगी जी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो सभी व्यापारी बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, सिक्योर्ड महसूस करते हैं। हमारे सब भाई बहन सब सिक्योर्ड फील करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे भी पब्लिक BJP को ही सपोर्ट करेगी, और योगी जैसा कोई भी नहीं है। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से योगी जी का जो कार्यकाल है उसे मैं 10 ऑफ 10 दूंगा। और कि लेडीज़ कस्टमर जो पहले बाज़ारों में आने से कतराता था और डर लगता था शाम को 6 बजे के बाद, अब वो सुबह से शाम तक आता है। एक भय का वातावरण नहीं है। नमस्कार, हेडलाइन उत्तर प्रदेश की टीम आज ताजनगरी आगरा में है और ये आगरा का व्यस्ततम बाज़ार शाहगंज बाज़ार है, जो कि बड़ा व्यापारिक केंद्र, बड़ा व्यापारिक हब माना जाता है। तमाम लोग यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर 2027 का जो चुनाव अब आने वाला है और योगी सरकार का 2.0 यानी दूसरा टर्म इनके हिसाब से कैसा रहा, व्यापार कैसा रहा, काम धंधा कैसा रहा। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार जग्गी है, शाहगंज व्यवसाय समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। जग्गी साहब, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में क्या अच्छा और क्या आपको बुरा लगा? पूरे वर्ष की तुलना में इनके इस कार्यकाल में एक तो सबसे पहले गुंडागर्दी कम हुई। नंबर 2, व्यापार का तो देखो कभी कम होना कभी ज़्यादा, ये तो चलता रहता है। बाकी गुंडागर्दी के ऊपर बड़ा लगाम है, और जैसे अक्षन्य तत्व जो आ जाया करते थे बाज़ारों में, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया अब। और हमें उम्मीद है कि आगे भी पब्लिक BJP को ही सपोर्ट करेगी, और योगी जैसा कोई भी नहीं है। तो कानून व्यवस्था को लेके क्या मानते हैं? कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? पिछली जो सरकारें रहीं तब की कानून व्यवस्था, व्यापारियों के हित सुरक्षित इस सरकार में है या नहीं है? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से योगी जी का जो कार्यकाल है उसे मैं 10 ऑफ 10 दूंगा, और मायावती जी को भी नंबर दूंगा, पर योगी जी को 10 ऑफ 10 इसलिए दूंगा कि लेडीज़ कस्टमर जो पहले बाज़ारों में आने से कतराता था और डर लगता था शाम को 6 बजे के बाद, अब वो सुबह से शाम तक आता है। एक भय का वातावरण नहीं है। रात को भी खरीदारी होती है, महिलाएं बेखौफ आती हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य ये था, भय का वातावरण नहीं है, पहला तो ये। और सेकंड, जो अर्थव्यवस्था है, जो रोडों का डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और काफ़ी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं जो धरातल पे हमें दिख रहे हैं, उस धरातल पे दिखने के कारण व्यापार लेवल बड़ा है, पर अर्थव्यवस्था जो ऐसी इंडिया की अपनी इस लेवल पे नहीं आ गई है, 4th या 5th लेवल पे आई है। उसमें हमने यूपी का बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान का श्रेय हम योगी जी को ही देंगे। योगी जी को इसलिए देंगे, देखिए, सख्त प्रशासन होता है ना, तो हर चीज़ नियमित रूप से चलती है, होती है और आगे कार्यरत रहती है। तो योगी के शासन को हम तो 10 ऑफ 10 देंगे, सुरक्षा के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, और मतलब ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ बेस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ, और जो महिला ग्राहक आती थी अब बेखौफ रात तक खरीदारी कर रही हैं। बच्चे आपके पढ़ते होंगे, कई सारी योजनाएं अभी आप युवा हैं बच्चों के लिए चलाई गई हैं। अभी एक लक्ष्मीबाई कैशलेस योजना जिसमें स्कूटी दी जा रही है मेधावी छात्राओं को, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे को? नहीं, जितनी भी योजना है पब्लिक के सारे फेवर में है, क्योंकि बच्चे जो पहले डाइवर्ट होते थे गुंडागर्दी या किसी और लाइन में, अब बच्चे पढ़ाई की ओर या इन चीज़ की ओर ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। जब बच्चे पढ़ेंगे, काम में लगेंगे, इनकम अच्छी होगी, तो वातावरण बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव वातावरण होता है। अब इन्होंने इंडस्ट्रीज वालों को भी काफ़ी लेके आ रहे हैं यूपी के अंदर, उसका भी बेनिफिट बहुत बड़ा आएगा यूपी के अंदर। लोग, बच्चे जो हैं वो बाहर जाने के बजाय उनको यूपी में ही पूरा काम मिलेगा, तो जब काम मिलेगा तो हमेशा वातावरण बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, रोजगार की भी बात व्यापारी वर्ग कर रहा है। ये वो वर्ग है जो इस देश की GDP में योगदान करता है। किस तरीके से देख रहे हैं योगी के कार्यकाल को? सर, योगी जी तो बस, योगी जी की बात तो एंड है, ये समझो, योगी जी है तो सब कुछ है। हम बिल्कुल भय मुक्त हैं और आराम से व्यापार कर रहे हैं, और देर रात तक कस्टमर हमारे आ रहा है, और किसी भी
किसी भी भय से नहीं, किसी भी उससे नहीं है। पहले चीज़ें बदली रहती थी इस सरकार से। बहुत बहुत चेंज हुआ है सरकार में, और मैं तो कह रहा हूँ आगे भी योगी जी आए, ये हमारा उनसे वो है। ठीक है, क्या आपका क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम हरीश कुमार, हरीश इस गारमेंट्स। तरीके से देख रहे हैं अब 2027 का इलेक्शन आ रहा है, योगी के ऊपर विश्वास है अभी जनता का? यहाँ बीजेपी के सभी सपोर्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और पहले से स्थिति कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है, बस थोड़ा सा लगाम लगाने की जरूरत है ऑनलाइन ट्रेड पर, जिसकी वजह से ऑफलाइन मार्केट्स को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ओके। अगर ये ऑनलाइन थोड़ा गवर्नमेंट इस पर ट्रेड पर कुछ अंकुश लगा सकेगी तो ऑफलाइन मार्केट को और ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं, क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा फतेह सिंह। फतेह जी, ये बताइए कि सरकार कैसी चल रही है उत्तर बहुत प्रदेश में? अच्छी बढ़िया सस्ता चल रही है, अच्छा। लेकिन जो ऑनलाइन का हिसाब किताब है वो बहुत ख़राब हो चुका है। दुकानदारों का बहुत असर पड़ रहा है, तो ऑनलाइन पे ब्रेक लग जाए, हो सकता है कि बहुत सुधार हो जाए। सेकंड टर्म है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार का, क्या लगता है? बहुत बढ़िया है, बेखौफ हो के जाते हैं घर पे, रात को कोई चिंता नहीं होती कि जब दुकान जाए चाहे जितने बजे बंद कर लें। कैश लेके जा रहे हैं, बढ़िया। कुछ है बिल्कुल जाना पड़ता है, वो तो व्यापारी है तो जाएगा ही। अच्छा, कैश के अलावा भी बहुत सामान होता है, तो लैपटॉप है। पहले की सरकारों की तुलना में इस सरकार में क्या अंतर मानते हैं? ये उसमें डर लगा रहता था कि कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता था। अच्छा, इसमें निश्चिंत था कि जा रहे हैं तो बेखौफ जा रहे हैं। बेखौफ जा रहे हैं। हाँ, ठीक है बाबू जी, इलेक्शन आ रहा है, आशीष भाई इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में तमाम जो पार्टियां दावे चलेगा काम ये। देखिए, वो जो फ्री की राजनीति वाला खेल था ना, वो जनता ने नकार दिया। लैपटॉप भी बटे थे और लोगों को वॉशिंग मशीन भी दी जा रही थी, सिलाई मशीन भी दी जा रही थी। आज जनता ये नहीं चाहती। मैं व्यापारी हूँ, मुझे क्या चाहिए? मुझे सुरक्षा चाहिए। मुझे अपना व्यापार करने के लिए जैसे जीएसटी लग गया, मेरा व्यापार आसान हो गया। अधिकारियों का जो शोषण था व्यापारियों के प्रति, वो बहुत कम हो गया। तो व्यापारी को तो यही चाहिए। मेरा वोट तो सिर्फ इस बात पे जा रहा है कि मुझे अच्छी सड़क मिल रही है, मेरी बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, दोनों को एजुकेशन बहुत अच्छी मिल रही है, दोनों अच्छी तरह से बेखौफ होकर स्कूल अपनी एक्टिवा पे जा सकती हैं और आ सकती हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इसको 100/100 देता हूँ व्यापारी के नाते। मेरा व्यापार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा लॉ एंड ऑर्डर वो एकदम सतर्क है। आज खड़े होकर किसी को भी मैं कुछ कह सकता हूँ। एक समय ऐसा था कि हम पिटने के बाद भी व्यापारी चुपचाप से भाग सकते थे, क्योंकि थाने नहीं पहुँच पाते थे, FIR नहीं दर्ज करवा पाते थे। आज हम खुलेआम सोशल मीडिया के माध्यम से IGRS के जो IGRS बनाया है मोदी जी ने, वो अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है। तो 100/100। अखिलेश यादव ने, आप सड़क की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तमाम एक्सप्रेस पे बनवा दिए और तमाम नहीं, आगरा से लखनऊ का है एक, बाकी बुंदेलखंड बांदा उसको जोड़ने वाले। तो क्या लग रहा है इसमें, आप जो आप सड़कों की बात करते, भयमुक्त समाज की स्थापना हुई, ये बात ठीक है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ? आप बताइए, इससे पहले हमारे पास एम्स कितने थे, हमारे पास एयरपोर्ट कितने थे? कनेक्टिविटी सिर्फ क्या सड़क से ही है? एयरपोर्ट आप बताइए, आंकड़े आपके पास है, जनता के पास है, जनता गूगल जानती है, चैट GPT जानती है। आप खोल के देखिए कितने नए एयरपोर्ट बने हुए। जेवर में एशिया का नंबर 1 जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। व्यापारियों ने कब से मांग कर रखी थी। आगरा तो टूरिज्म की हब है और कब से मांग कर रहे थे हम लोग। कभी TTZ आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था, कभी बोलते थे खेरिया मोड़ पर बन नहीं सकता है, घनी बस्ती है। संसाधनों का उपयोग करके उसका समाधान निकालना, ये योगी सरकार से अच्छा कोई नहीं जानता। आपके व्यापार में क्या तरक्की हुई योगी सरकार के आने के बाद? क्या आमूलचूल परिवर्तन आपने महसूस किए? देखिए, मेरा व्यापार जो है दवा से रिलेटेड व्यापार है। मैं आपके माध्यम से 2 चीज़ें करता हूँ, एक पॉजिटिव भी बोलता हूँ, एक थोड़ी सी जिसमें मैं संशोधन चाहता हूँ वो भी बोलता हूँ। मेरा व्यापार एक तो सबसे बड़ा भय मुक्त हो गया। मेरा व्यापार जो नकली नशीली की तरफ भागा रहा था, आज आप देख ही रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से कार्रवाई हुई है और आगरा को सुधारने का काम किया जाए। ये तो मेरा हो गया पॉजिटिव नेट्स। मैं आराम से काम करता हूँ। मेरा व्यापारी जो अच्छा दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो शानदार तरीके से अपना काम कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है। सुगमता से उसका माल आगरा से छोड़ो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, उसका हर परिस्थिति में उसका पालन किया जा रहा है नियम का। एक मांग ज़रा सी और मैं करना चाहता हूँ आपके माध्यम से ही, जो विषय से मैं वो करके कह रहा हूँ। योगी जी एक चीज़ और कर दें, जो मैन्युफैक्चररों ने जो प्रोडक्ट बना रखे हैं उनका जो मार्जिन है वो बहुत सारी चीज़ों को 800-900% भी है। गरीब लोगों की सरकार बोली जाती है, गरीब जनता की सरकार बोली गई, सबका साथ सबका विकास की सरकार है। तो एक चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर जेनरिक में कोई दवाई 20 रुपये की है तो वही दवाई एलोपैथिक में 100 रुपये की नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसका एक मानक तय होना चाहिए, मार्जिन सेट होना चाहिए। बहुत सी दवाइयों पे आज भी 800-900% की मार्जिन है। एसेंशियल सर्विसेज के ये व्यापारी हैं, थोक के व्यापारी हैं, बाबूजी नाम बताइए। और क्या लग रहा है इस बार 2027 के चुनाव में योगी ही क्यों जरूरी है उत्तर प्रदेश के लिए? मेरा नाम संजय चौरसिया है, मैं चेयरमैन एएमसी है।
2027 में योगी जी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो सभी व्यापारी बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, सिक्योर्ड महसूस करते हैं। हमारे सब भाई बहन सब सिक्योर्ड फील करते हैं। जो पिछली सरकारों में होता रहा, जैसे किडनैपिंग हुई, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कमियां थी, सेफ नहीं महसूस करता था। इस सरकार में हम लोग पूरा सेफ महसूस करते हैं। ठीक है, तो भयमुक्त समाज की स्थापना हुई, व्यापारियों का कहना है। क्या नाम बाबूजी आपका? अश्वनी श्रीवास्तव। श्रीवास्तव साहब, ये बताओ क्या बढ़िया लग रहा है योगी जी के शासन में? देखिए, शासन में मेन तो सुरक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई हैं। जैसे अब एसएन मेडिकल कॉलेज में पहले उतनी सेवाएं नहीं थी, वो सेवाएं बढ़ी हैं काफ़ी, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है सेवाओं में। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हम उतना सुरक्षित पहले महसूस नहीं करते थे जितना आज की डेट में करते हैं। रही व्यापार की बात, व्यापार में भी आज की डेट में जो चल रहा है, जो छापेमारी चल रही है और जो ऊपर से लगाम कसी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं आगे चल के हमें फ़ायदा ही होगा। क्योंकि आज की डेट में नकली नशीली के चक्कर में जो व्यापार है वो आधे से भी कम रह गया है। तो जो इस तरह छापेमारी हो रही है, जो भी लगाम कसी जा रही हैं, उन लगाम के कसने के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं सुरक्षित हाथों में पहुँचेगा और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग अपना व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। कल आ रहे हैं आगरा योगी महाराज, मिलने जाएंगे, धन्यवाद देंगे? धन्यवाद दूर से दे देंगे क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? राजीव तनेजा। तनिया साहब, ये बताइए, काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो 2027 में अब आएंगी, आपके बीच माला पहन के आएंगे, ढोल नगाड़े लेकर आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। क्या विशेष योगी में मान रहे हैं? अब इसमें योगी सरकार में नए नए आईटी हब खुल रहे हैं, कई कंपनियां यूपी में आ रही हैं और यूपी का टर्नओवर जीएसटी सब बढ़ ही रहा है। तो मतलब कई प्रदेशों में तरक्की कर रहा है यूपी योगी जी के राज में। ठीक है, तो युवा व्यापारी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ भैया? गिरीश अग्रवाल। अग्रवाल साहब, ये बताइए, योगी जी की सरकार है, क्या अच्छा लगा इस सरकार में? देखिए, योगी जी की सरकार में बहुत कुछ अच्छा है और बहुत कुछ हमारे जो हम लोग जिस फील्ड से हैं हम उसकी बात करते हैं। अभी तक हमारे यूपी में जो उद्योगपतियों के लिए जो चीज़ें बनाई गई थी वो उत्तराखंड में थी और मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में जो अभी तक चीज़ें नहीं थी वो अभी लागू हुई हैं। और अभी लेटेस्ट बात यह है कि परसों के अखबार में भी आप पढ़ेंगे तो अभी उद्योगपतियों के लिए बहुत कुछ किया है। और जितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं हमारे आगरा में, हम आगरा से हैं तो हम आगरा की बात करते हैं, आगरा में ही चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी उन्होंने ये चीज़ें जारी की हैं। कई सारी जगह जो दिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बनाने के लिए दिए। बाकी मैन्युफैक्चरिंग से हटके, उद्योगपतियों से हटके भी योगी सरकार में महिलाओं के लिए बहुत और सुदृढ़ हुई है। अब महिला ग्राहक रात देर तक इनकी दुकानों पर आती हैं और बेखौफ होकर खरीदारी भी करती हैं। अपने साथी कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं अमित शर्मा, हेडलाइन उत्तर प्रदेश, आगरा।